Ball poem. A boy loses a ball. He is very upset. अब बॉल पोएम में क्या है? द बॉल पोएम इसका नाम है, इसका टाइटल है। जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूँ कि बॉल पोएम जो है एक बच्चे की कहानी है जिसमें वो अपनी बॉल को खो देता है। आपके साथ में भी बचपन में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी होगी जिसमें आपने आपके खिलौनों को खोया होगा और आपको काफ़ी ज़्यादा इसके लिए दुख हुआ होगा। तो यह ठीक ही इसी तरह से ये पोएम भी, दिस पोएम इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द टॉय, जो उसका बालक का है, वो अपनी बॉल को खो देता है। अ बॉय लूजेज अ बॉल, ही इज़ वेरी अपसेट। क्यों है ये अपसेट? इसका कारण है कि उसको उसकी बॉल को बड़ा अच्छा रखता था वो और बहुत प्यार था उसे अपनी बॉल से। एंड बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच, अब उस बॉल की कीमत तो ज़्यादा नहीं है। नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय द अनदर बॉल, और उसके लिए दूसरी बॉल को डिफ़िकल्टी भी नहीं है, वो दूसरी बॉल भी खरीद सकता है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? मतलब वो बॉल खरीद सकता है, उसके बावजूद भी उसके साथ में ऐसा क्यों हुआ कि वो बहुत उदास है? उसके पास खरीदने के लिए पैसे भी हैं। क्या कारण लगता है आपको? क्या कारण है? सर उसको उसकी बॉल बहुत पसंद होगी। हाँ, उसकी बॉल जिसको वो रोज़ खेलता था वो बड़ी पसंद है। वाई देन इज़ द बॉय इज़ सो अपसेट, तो फिर उसको अपसेट होने का कारण क्या है? क्योंकि उसकी वो वाली बॉल जो उसकी बहुत लंबे समय से खेल रहा था उससे धीरे धीरे काफ़ी अटैचमेंट हो जाता है। रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something। और बच्चे को जो किसी चीज़ को खोने का जो गम है, एक्सपीरियंस है, उसको किस तरह से वो जीता है। ये टाइटल क्लियर हो गया आपको? पोएम के बारे में क्लियर हो गया? पोएम किसके बारे में है? चलिए अब हम पोएम पर चलते हैं सीधे। पोएम पर लिखा हुआ है पहली लाइन, What is the boy now who has lost his ball? अब उस बच्चे का क्या जिसने उसकी खुद की गेंद को खो दिया। What is he to do? अब वो क्या करेगा। I saw, मैंने देखा, it go merrily bouncing, उसने देखा मतलब उसने अपनी आँखों से देखा उसे बाउंस होते हुए और नदी में, तालाब में जाते हुए। डाउन द स्ट्रीट देन मैरीली ओवर, और उसी के बाद में गली से जंप लगाकर उसके बाद उसके ऊपर होकर वो गेंद, देयर इज़ इट इन द वाटर, और सीधा कहाँ चली गई वो बॉल? पानी के सीधे अंदर। तो उसने खुद ने देखा कि किस प्रकार से जो है ये बॉल जो है उसकी खेल रहा था जिस बॉल से, वो सीधी कहाँ चली गई? पानी के अंदर चली गई। तो ये जो स्टोरी है एक बॉय की, इसमें जो बॉल है उसकी वो पानी के अंदर चली जाती है और पानी के अंदर जाने के बाद में वो काफ़ी उदास हो जाता है। नो यूज़ टू से ओ देर आर अदर बॉल्स, अब ऐसा कहना भी सही नहीं होगा कि और भी बॉल्स है जिससे मैं खेल लूँगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रिप फिक्सेस द बॉय, और धीरे धीरे उस बच्चे को एक अल्टीमेट शेकिंग लगता है, ग्रिप मतलब एक झटका लगता है, दुख का झटका लगता है। द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, और वो एक ही जगह फॉर्म होके रिजिड बन के खड़ा हो जाता है। थ्रम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, और उसके बाद में वो नीचे स्टेयर डाउन करता है। स्टेयर डाउन का मतलब होता है
किसी चीज़ को लगातार देख लेना, लगातार किसी चीज़ को देखना। तो वो क्या कर रहा है? सबसे पहले तो उसने क्या किया कि लगातार रिजिड खड़ा हो गया। रिजिड का मतलब होता है एक ही जगह खड़ा हो जाना, और थ्रम्बलिंग वो काफ़ी इधर उधर कोशिश कर रहा है, कप कपाने लग गया है, वो पूरा शेकिंग शिवरिंग करने लग गया है, उसको काफ़ी गुस्सा लग रहा है, स्टेयरिंग डाउन नीचे देखता है वो। ऑल हिज यंग डैज इनटू द हार्बर, और उसके जो समय उस बॉल के साथ गुजरा था वो सब समय कहाँ चला गया? हार्बर पे। हार्बर का मतलब होता है जो समुद्र का एरिया होता है जहाँ पर जहाज वगैरह रुकते हैं, या तालाब का जो किनारा होता है उसे हार्बर कहते हैं। तो तालाब के किनारे होते हुए उसके सारे यंग डेज जो है, उसके खेलने के जो दिन हैं, वो सब सीधे कहाँ चले गए? पानी के अंदर चले गए। हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल चली गई। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। अब इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इंट्रूड। आई वुड नॉट इंट्रूड। तो आपको इंट्रूड वर्ड का मतलब पता होना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब होता है किसी चीज़ पर पोजेशन जमाना। तो मैं उस बॉल को कभी भी ज़्यादा पोजेशन में नहीं रखता था, मैं तो उसे खेलता था। डाइम। अब आगे देखते हैं डाइम का मतलब क्या होता है। DIME। तो डाइम का मतलब होता है पैसा। तो पोजीशन मतलब क्या होता है? पोजेशन मतलब किसी को ज़्यादा छुपा छुपा के रखना। मतलब अपन बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं ना किसी चीज़ को लेके, उसको छुपा छुपा के रखते हैं। तो वो छुपा के भी नहीं रखता था, उसको काफ़ी फ्रैंकली होके खेलता था। और डाइम का मतलब होता है मनी। DIME। डाइम का मतलब होता है मनी। अनादर बॉल, उसके पास पैसे भी हैं, वो खरीद भी सकता है। इज़ वर्थलेस, पर पैसा उसके लिए क्या है? वर्थलेस है, बिना काम का है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। आपसे कोई सी चीज़ आपकी गुम हो जाती है तो आपके घर वाले आपको क्या बोलते हैं? तुम थोड़े बहुत भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तो हमें क्या पता लगता है जब हमारी कभी पेंसिल वगैरह कहीं गुम हो जाती है या कहीं गिर जाती है, तो घर वाले क्या बोलते हैं सबसे पहले? तुम बिल्कुल ही लापरवाह हो। तो हमें उसके बाद, उस इंसिडेंट के बाद में क्या करना चाहिए? हमें उसके बाद में और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। और इस बच्चे को भी क्या सबक मिलेगा उसकी बॉल जो पानी में गिर जाने के बाद? ये बताइए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि उसे जो है कहाँ नहीं खेलना चाहिए? पानी के आसपास नहीं खेलना चाहिए। इन अ वर्ड ऑफ पोजेशन, इस दुनिया में हर व्यक्ति जो है हर चीज़ को पोजेशन में रखता है, अपने अधिकार में रखता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। लोग जो है बॉल खरीदते हैं, बॉल गुम हो जाती है। लिटिल बॉय एंड नो वन बायज अ बॉल बैक, पर क्या कोई उस बच्चे के लिए उस पुरानी वाली बॉल को वापस खरीद के ला के दे सकता है? प्रश्न ये है, क्वेश्चन इज दिस, कि क्या कोई उस स्टूडेंट के लिए वापस वो बॉल खरीद के ला के दे सकता है? उस बच्चे के लिए कोई खरीद के दे सकता है? नहीं। नो वन बायज अ बॉल बैक। मनी इज़ एक्सटर्नल। कभी भी आदमी को पैसा, आपके जेब में 10 रुपये होते हैं तो क्या वो पैसे खुशी देते हैं? नहीं। पर उससे अगर कुछ खरीद के खाते हैं, आइसक्रीम हुई या कुछ, तो भी वो खुशी देती है आपको। तो पैसे से कभी किसी को खुशी नहीं मिलती है। पैसे आपके पिगी बैंक में रखे रहते हैं, पर खेलते तो आप खिलौना से ही हो। खुशी तो आपको आपकी साइकिल चला के ही आती है। सपोज़ आपकी साइकिल कहीं ख़राब हो जाती है, चेन टूट जाती है, तो आप कितने दुखी हो जाते हो। ठीक वैसे ही फीलिंग इस इनोसेंट बॉय के मन में भी आती है। वो खड़ा खड़ा जो है वो देख रहा है कि उसकी बॉल जो उसके आंखों के सामने पानी में चली गई है, वो कुछ भी नहीं कर पाया। फिर वो वहाँ खड़ा रहता है, वो बोलता है मेरे पास पैसे भी हैं,
वो स्टेयर डाउन करता है कि कहीं उसकी बॉल जो है वो वापस लौट के आ जाए, पर कुछ भी ऐसा होता नहीं है। उसकी आंखों के सामने वो बॉल जो है धीरे 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 डिसअपीयर हो जाती है, मतलब दूर दूर और बहुत ज़्यादा दूर अंदर पानी में चली जाती है। बच्चा वहीं खड़ा रहता है, उसे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होता है। वो ये बोलता है कि मैं तो ज़्यादा छुपा के भी नहीं रखता था, ज़्यादा पॉजेसिव भी नहीं था। ऐसा नहीं है कि वो खिलौनों के लिए लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ऐसा नहीं है कि वो चीज़ों पे बहुत अतिक्रमण बनाना चाहता है। पर कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उस अतिक्रमण का नहीं, उसको उस बॉल के खोने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है। और उसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में वो ये कहता है कि मनी इज़ एक्सटर्नल, मतलब